हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हमारा प्रोनाउन का टॉपिक ख़त्म होगा। बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस रेफर टू एन थिंग और पर्सन वन एट अ टाइम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है, अगर किसी झुंड में आप बैठे हैं तो एट अ टाइम किसी एक शख्स या एक चीज़ को पॉइंट आउट करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड मोस्टली इन सिंगुलर विथ वर्ब्स इन सिंगुलर। एग्जांपल है ईच, आइदर एंड नाइदर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास ईच आ जाता है, आइदर आ जाता है और नाइदर आ जाता है। अब ईच किस लिए इस्तेमाल होता है? ईच यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ द एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। अब ईच एट ए टाइम हम पूरे किसी झुंड में या कहीं पे सबको एट ए टाइम पॉइंट आउट करें तो वहाँ पे हम ईच इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइदर, मीन्स वन और द अदर। अब आइदर हमारे पास तब यूज़ होता है जब किसी सिलेक्शन में हम किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करें, किसी एक बंदे को या किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करें तो वहाँ पे हम आइदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है नाइदर। नाइदर इज़ एंटोनियम ऑफ आइदर, मीन्स नॉट टू वन और द अदर्स। अब नाइदर हमारे पास इस्तेमाल होता है अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें या शख्स हैं और उनमें से किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना हमें, तो वहाँ पे हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। तो एज एन एग्जांपल सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं जिसमें तीनों का इस्तेमाल किया हुआ है। ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स डन इट। अब यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं, ईच चारों को ही एक ही टाइम पे पॉइंट आउट कर रहा है। सेकंड में आइदर है, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज़ वर इंजर्ड। आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज़। अब यहाँ पे आइदर 2 बॉयज़ हैं जिसमें से पॉइंट आउट दोनों को कर रहा है पर अलग अलग। दोनों में से कोई एक इंजर्ड हुआ है। नाइदर ऑफ 2 बॉयज़ इज सिक। अब थर्ड केस में नाइदर में 2 बॉयज़ हैं और दोनों, ये एज एन सेंटेंस नाइदर ये बता रहा है कि दोनों में से कोई भी बीमार नहीं है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आ जाता है हमारे पास indefinite pronouns. Indefinite pronoun used to show the thing or person in the vague and general sense. Vague की मीनिंग है कि जाहिर ना होना, कोई चीज़ डिस्टिंक्ट ना होना। सो indefinite pronoun शो करता है कोई चीज़ वाज़ेह ना हो उसको शो करता है। These pronouns do not refer to a definite person or thing or quantity. अब इनडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास किसी भी शख्स या चीज़ या किसी क्वांटिटी को तो ज़ाहिर करके नहीं बताता है, एज इट इज़ एक्यूरेट नहीं बताता। द वर्ड इंडेफिनाइट मीन्स नॉट डिस्टिंक्ट और वेज। इंडेफिनाइट की माने है ज़ाहिर ना होना, वेज की मीनिंग है ज़ाहिर ना होना, नॉट डिस्टिंक्ट यानी वाज़ेह ना होना। दीज प्रोनाउंस डिनोट द अननोन पर्सन्स आर थिंग्स। अब ये इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास अननोन पर्सन्स या अननोन थिंग्स जिसका हमें पता ना उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समवन, समबॉडी, फ्यू, मैनी, अदर्स, नन, एनीबॉडी। सो ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आप इनका इस्तेमाल देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है वन कैन नॉट से अबाउट वंस डेथ। अब यहाँ पे वन हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब प्रोनाउन हमारे पास ज़ाहिरी बता नहीं रहा कि बात किसकी हो रही है। एवरीवन इज़ प्लेइंग विद देम। अब एवरीवन पता नहीं कौन। थर्ड, एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज सजेशंस। एवरीबॉडी, अब हमारे पास झुंड है तो उसमें एक पार्टिकुलर चीज़ को डिस्टिंक्टली नहीं बता रहा वो। नोबॉडी कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे नोबॉडी भी एक स्पेसिफाइड पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा। सम एग्स हैज़ ब्रोकन। अब यहाँ पे सम मतलब कुछ एक्यूरेट हमारे पास तादाद बोल दें तो वो नहीं है। समवन हैज़ स्टोलन माई मोबाइल फ़ोन। अब समवन यहाँ पे भी सब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। समबॉडी हैज़ पॉइंटेड एट हिम। समबॉडी यहाँ पे भी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर सेम एज रिलेटिव प्रोनाउंस बट देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट। अब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं ये, पर इनका काम अलग होता है। अब एग्जाम्पल इनके हैं वाट, हु, विच, हुज, व्हेन, etc। सो अब इनका इस्तेमाल भी बता देते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्सनस एंड थिंग्स। विच दोनों किसी शख्स या चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। हु, हुम, हुज आर यूज्ड फॉर पर्सनस ओनली। अब या हमारे पास है हु, हुम और हुज, वो पर्सनस के लिए इस्तेमाल होते हैं सिर्फ। आगे एग्जांपल्स होंगे, सॉरी एग्जांपल्स ऐड नहीं किए, मैं आपको अलग से एग्जांपल दे दूंगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। द वर्ड रेसिप्रोकल मीन्स म्यूचुअल। रेसिप्रोकल की मीनिंग है म्यूचुअल, यानी एक ही वक्त में अगर एक के ऊपर एक्शन अप्लाई हो रहा है तो उसका रिएक्शन दूसरे पे भी होगा। These pronouns denotes the exchange of action between them। अब ये प्रोनाउन एक का एक्शन और उसी का रिएक्शन दूसरे पे अप्लाई हो, इन चीज़ों को मेनली डिनोट करते हैं या जाहिर करते हैं। They are work as compound nouns and are separated by preposition। ये एक सेंटेंस में कंपाउंड नाउन के तरह वर्क करते हैं और उनको अलग किया जाता है प्रीपोजिशन की मदद से। So reciprocal pronoun are used for persons which act and react upon each other। अब reciprocal pronoun उन शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जो एक पे एक्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी हो रहा है उसके ऊपर। एग्जाम्पल ईच, ईच अदर, वन एंड अदर एंड देन हमारे पास आ जाता है ईच अदर के एग्जाम्पल। हिज ब्रदर क्वारल्स विथ ईच अदर। अब दोनों भाई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मतलब एक झगड़ा कर रहा है उससे हम एक्शन कंसिडर कर लें तो उसका रिएक्शन भी हो रहा है। माई स्टूडेंट्स कॉम्पिटेड विथ ईच अदर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ईच अदर भी दोनों को ही डिनोट कर रहा है कि एक एक्शन अप्लाई कर रहा है तो दूसरा उसका रिएक्शन भी दे रहा है। दे फॉरगिव ईच अदर, यहाँ पे भी सेम फंक्शन। योर फ्रेंड्स फेस्ड ईच अदर, यहाँ पे भी दोनों का म्यूचुअल रिएक्शन दे रहा है। दे हेल्प ईच अदर, अब एक ने हेल्प की तो दूसरे ने भी हेल्प की, तो यहाँ पे भी म्यूचुअल रिएक्शन डिनोट कर रहा है। उसके बाद है वन एंड अदर। मुस्लिम्स लव वन एंड अदर। अब यहाँ पे भी एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम से प्यार करता है, जैसे ये म्यूचुअल रिएक्शन शो कर रहा है। दे फॉल्सिफाइड वन एंड अदर, एक ने एक को गलत किया तो दूसरे ने उसको भी गलत किया, यानी एक ने एक्शन अप्लाई किया तो दूसरे ने रिएक्शन भी दिया है। द स्टूडेंट्स टोल्ड अ लाई अगेंस्ट वन अनदर, एक ने एक के खिलाफ झूठ बोला तो उसने भी झूठ बोला, यानी एक्शन भी अप्लाई हुआ, रिएक्शन भी, म्यूचुअल रिएक्शन हो गया। दे आल गेव प्रपोजल अगेंस्ट वन अनदर, अब यहाँ पे प्रपोजल एक ने दिया तो दूसरे ने उसके खिलाफ भी दिया, यानी म्यूचुअल रिएक्शन इज शोइंग। यू डिसीव्ड वन अनदर, अब यहाँ पे भी दोनों म्यूचुअल रिएक्शन शो कर रहे हैं। सो ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी के साथ हमारे पास प्रोनाउन का टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसकी PPT की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप PPT डाउनलोड कर सकते हैं।